शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर लगे सवालिया निशान। आईटीआई एक्सपर्ट नरेश पारस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जेल प्रशासन के अधिकारियों पर झोलझाल करने के आरोप लगाए। आइए जानते हैं पूरी खबर संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को शिक्षित बनाए, लेकिन शिक्षा विभाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। शिक्षा विभाग से कुछ शिक्षक जेलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन जेलों में बच्चे ही नहीं हैं और उन बच्चों को पढ़ाने के नाम पर लगातार शिक्षकों की वहाँ तैनाती की जा रही है। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है जो जेलों से बाहर आया है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से ये जेलों में जो बच्चों को पढ़ाने के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, उसमें आरटीआई में जानकारी में आया था कि सेंट्रल जेल में कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन 2 टीचर यहाँ पर लगातार शिक्षा विभाग से आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आखिर में वो बच्चे वो पढ़ा कैसे रहे हैं? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है जिनकी आयु 6 साल से 14 वर्ष की होती है, और साथ में 6 साल के 14 वर्ष की, और ऐसे बच्चे जो कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है, और उम्र भी 6 साल से कम अधिक होनी चाहिए उसमें। लेकिन जब सेंट्रल जेल में केवल सजाए हफ्ताबंदी रहते हैं, वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, जो जैसा कि सेंट्रल जेल अधीक्षक ने आरटीआई के जवाब में दिया है। जब वहाँ बच्चा ही नहीं है तो शिक्षक वहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये टीचर वहाँ पे इन्होंने अटैच कर दिया है। और अगर बात हम करें तो डिस्ट्रिक्ट जेल की, डिस्ट्रिक्ट जेल में भी 2 टीचर वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाते हैं, और अगर जेल मैनुअल के हिसाब से अगर हम देखें तो जेल में केवल 6 साल तक के बच्चों को रखने का प्रावधान है। 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वहाँ नहीं रखा जा सकता है। अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो आंगनवाड़ी के दायरे में आने चाहिए। तो यहाँ भी वो क्राइटेरिया नहीं है कि 6 साल से ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आखिर में जब कोई नियम में भी नहीं आ रहे हैं और बच्चे भी नहीं हैं, तो बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इन टीचरों को वहाँ पर भेज रहा है? क्यों इन बच्चों जो जहाँ पर पहले स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जहाँ पढ़ाते थे, उनका दूसरे बच्चों का आहित किया जा रहा है? तो अगर देखा जाए तो कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर बच्चे अधिक हैं लेकिन टीचर नहीं हैं, तो वहाँ इनको समायोजित किया जाए। आखिर में ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने किस तरह से इन टीचरों को वहाँ लगाया है जेलों में। ये इस खुलासा करने के लिए आपको कितना समय लगा? किस तरह से आरटीआई आपने करी और क्या सेंट्रल जेल और जिला जेल से जवाब आ रहा है लगातार? देखिए, मैंने इसमें देखा था कि जेलों में लगातार टीचर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और मैंने जब सेंट्रल जेल और जिला जेल में आरटीआई लगाई तो पहले तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। और हालांकि इसमें एक चीज़ और इन्होंने कहा है, जिला जेल ने बड़ा रोचक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सूचनाएं गोपनीय हैं, इनको हम जानकारी नहीं दे सकते हैं कौन टीचर जा रहा है। मैंने उसमें शासनादेश भी मांगा है, शासनादेश दीजिए, जो आपके यहाँ से अटैचमेंट का लेटर है वो दे दीजिए। लेकिन किसी भी दोनों जेलों में से किसी ने भी अटैचमेंट का लेटर नहीं दिया, शासनादेश नहीं दिया है, और उन्होंने ये कह दिया कि ये गोपनीय है। नरेश जी, बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार आखिरकार जेल से है या शिक्षा विभाग से है? देखिए, ये भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो ये शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब वो जेल में जा रहे हैं तो जेल में जहाँ ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने जेल अधीक्षक ने उनको कैसे परमिशन दे दी? क्योंकि उनका वेतन भी जाता होगा, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जाती होगी। तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों विभाग हैं जो इस भ्रष्टाचार को कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो शिक्षक वहाँ लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने साठगांठ करके वहाँ से अपनी रिपोर्ट बनवाते हों, और फिर उसके आधार पर ये वेतन निकल रहे हों, क्योंकि वेतन तो विद्यालय से ही निकलेगा, और विद्यालय के लिए जो जेल अधीक्षक है वो रिपोर्ट बना के देगा, रिपोर्ट फिर बेसिक शिक्षा विभाग में अपलोड होगी, फिर उसके ब्याह पर वेतन निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरा गोलमाल है। ये जेल भी संलिप्त है इसमें, शिक्षा विभाग भी संलिप्त है। नरेश जी, क्या ये दावा किया जा सकता है कि वास्तव में वहाँ शिक्षक जा भी रहे हैं या नहीं, या केवल खाना पूर्ति हो रही के साथ हम जा रहे हैं और वहीं से ऐसी रिपोर्ट बना के भेज दिया जा रहा है? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर में वहाँ जेलों में टीचर जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसका कोई पैमाना निर्धारित नहीं है कि इन्होंने किया क्या है।
अब क्या वो अटेंडेंस देते होंगे, क्या उनकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, ये तो विभाग और जेल ही जानते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो जाते ही ना हो और जेल प्रशासन उनको रिपोर्ट बना के दे देता हो, वहाँ पे बाबुओं की सेटिंग से उनके वेतन निकल जाता हो। मतलब जेल प्रशासन साफ तौर से कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ने लगा। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल जेल ने मना किया है कि हमारे यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, और जिला जेल ने कहा है कि जो महिला बंदी है उनके साथ में कुछ बच्चे रहते हैं, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे को वहाँ नहीं रखा जा सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग कह रहा है कि वहाँ बच्चे हम पढ़ाने के लिए टीचर भेज। हाँ बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने बाकायदा 2 टीचर वहाँ पे नॉमिनेट किए हुए हैं। 2 शिक्षक जिला जेल में जा रहे हैं, 2 शिक्षक सेंट्रल जेल में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग और जेल का कितना बड़ा तालमेल चल रहा है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों को जेल में बंद बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक अपॉइंट कर रहा है, लेकिन जेल का आरटीआई से जवाब आता है, सेंट्रल जेल हो या फिर जिला जेल, कि साहब वहाँ तो बच्चे ही नहीं हैं, उन्हें पढ़ाएगा कौन। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक वहाँ तैनात हैं और एक नया भ्रष्टाचार का खेल सामने आ रहा है, क्योंकि इन शिक्षकों की सैलरी तो आखिरकार शिक्षा विभाग ही निकालता है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।